सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 102वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 15वें सूत्र तक देखा था। मृत्यु के बाद में शरीर छोड़ के आत्मा जब जाती है तो साथ में सूक्ष्म शरीर भी जाता है, तो उसके प्राण इस शरीर में रहते हैं या चले जाते हैं, इस विषय पे कुछ अलग अलग भेद दिख रहा था। एक वचन आया कि न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, शरीर से उसके प्राण उत्क्रमित नहीं होते हैं, निकल के नहीं जाते हैं, अर्थात यहीं रह जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ कहा गया था कि आत्मा के साथ साथ उसके प्राण जाते हैं। इस विषय को लेकर के इन्होंने समाधान किया था कि जहां यह है कि उसके प्राण उत्क्रमित नहीं होते हैं, वो आत्मा से संबंधित है, अर्थात आत्मा के साथ में तो वो बने रहते हैं। जब शरीर छोड़ के आत्मा जाती है तो प्राण यानी सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है। और जहां पहले कहा गया कि छोड़ करके जाते हैं तो वो है शरीर से छोड़ करके जाते हैं। इसी से संबंधित कुछ प्रमाण सामने हमारे आए थे और आगे का विषय देखते हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, जब जीवात्मा शरीर छोड़ के मुक्त में जाता है, मुक्ति प्राप्ति होती है, तब उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है या नहीं? हाँ, यहां जिस तरह का वर्णन अभी हमने पीछे देखा था, तो पीति पर्यंत यानी मुक्ति पर्यंत, तो शरीर छोड़ के जब आत्मा जाता है अंतिम चरम देह से, जीवन मुक्त जो होता है और मुक्ति प्राप्त कर रहा होता है, तो मुक्ति पर्यंत वो साथ साथ जाता है और मुक्ति में वो सूक्ष्म शरीर साथ में नहीं रहता है। अंतिम निर्णय ये है। और इस विषय में भिन्नताएं, मतभेद हैं कुछ, वो दृष्टि भेद हैं, वास्तव में मतभेद नहीं है। वो आगे चौथे अध्याय के चौथे पाद में आएंगे, वहां विस्तार से देखेंगे। लेकिन मुक्ति में छूटना होता है। मुक्ति मतलब छुट्टी, छुट्टी, मुक्ति हो गई, छुट्टी हो गई। किससे छुट्टी हुई? तो दुखों से छुट्टी हुई और प्रकृति से छुट्टी हो गई, प्रकृति से मुक्त हो गया, क्योंकि बंधन तो प्रकृति का ही था। शरीर का बंधन है, सूक्ष्म शरीर का बंधन है, तो वो छूट गया तो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर भी साथ में नहीं रहता है। यदि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर को भी माना जाए तो हम कहेंगे कि प्रकृति के बंधन से वह भी छूटा नहीं है। भले ही सूक्ष्म शरीर के रूप में है, लेकिन प्रकृति साथ में है, उसके बंधन में है अभी। तो मुक्ति चूंकि बंधन से छूटना होता है, इस दृष्टि से सूक्ष्म शरीर भी साथ में नहीं रहता है, ये इसका निर्णय। और कोई? ब्रह्ममुनि जी की हिंदी पुस्तक में 281 पृष्ठ पर जी सूत्र 14 की अंतिम पंक्ति है, मनुस्मृति का अनुवाद, कि जब सूक्ष्म बनकर स्थावर या जंगम समावेश करता है तदा मूर्ति को छोड़ देता है। और इसका अर्थ जैसा बताया था कि मूर्ति में आता है तो उसको बढ़ाता है, तो ये तो भिन्न अर्थ नजर आ रहा है। हाँ, मैंने जो आपके सामने रखा था वो सुरेंद्र कुमार जी की मनुस्मृति में जो अर्थ है उसके अनुसार रखा था। यहाँ जो इन्होंने लिखा है मुंचती शब्द को ध्यान में रख के लिखा है, छोड़ देता है। लेकिन इसकी देखिए प्रथम पंक्ति से संगति नहीं लगेगी। प्रथम पंक्ति में जो कहा वो सूक्ष्म रूप में जब स्थाणु और जंगम के अंदर जाता है, तो स्थाणु और जंगम में जब जाएगा तो वहां तो ये तो शरीर है, वहां तो बढ़ेगा ही, वो मूर्ति के रूप में आएगा, मूर्ति को छोड़ेगा नहीं। जब स्थावर और जंगम शरीर को छोड़ करके जाता है, ऐसा कथन होगा तो इनकी प्राप्ति कथन नहीं होगा, ये तो मृत्यु के बाद का होगा। लेकिन यहां पर यदा अणुमात्रिको भूत्वा बीजम स्थाणु चरिष्णु च समाविशति संश्लिष्ट,
जब उसमें समावेश करता है सब कुछ जुड़ करके संश्लिष्ट होकर के, तब तदा मूर्तिम विमुंचति, तब मूर्ति को छोड़ देता है, यानी मूर्त रूप को प्रकट कर देता है। छोड़ देता है मतलब यहां पर प्रकट कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। तो वही अर्थ अधिक संगत लगता है कि ये उसको मूर्ति को धारण कर लेता है, अर्थात शरीर उसका बढ़ता चला जाता है। ये इस बात को बताने के लिए है कि जीवात्मा जब जाता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ में जाता है, केवल इतने को बताने के लिए। ठीक है, और कुछ? तो आगे का पाठ देखिए, चौथे अध्याय का दूसरा पाद और 16वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 234 के अंत में नीचे। इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। यहां इन्होंने एक प्रसंग चलाया, को ही एष संपत्त्यात्मक संगम। ब्रह्मोपासकों का प्रसंग चल रहा है, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं और फिर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो वो जो परमात्मा से उनकी संगति होती है, मेल होता है, वो किस प्रकार का होता है? तो पीछे चौथे अध्याय के पहले पाद का अंतिम सूत्र, जिसमें शब्द था संपत्त्यते, भोगेन तो इतरे क्षपयित्वा संपत्त्यते। तो ये जो संपत्त्यते है, यानी परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है, कर्मों का नाश हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उससे जोड़ते हुए इन्होंने यहां पर यह विषय लिया है कि ये जो संपत्त्यात्मक संगम है, एक संगम का मतलब है संयोग, जोड़। तो अथा संपत्स्यते, ये जो संपत्ति है, सम्यक प्राप्ति है परमात्मा की, तो ये वो संगम जो कि संपत्ति स्वरूप है। संपत्त्यात्मक जो संगम है, ये किस प्रकार का होता है परमात्मा से, उसको यहां पर आगे सूत्र में बताया जा रहा है। तो 16वां सूत्र है अविभागो वचनात्, कि वचन से, शास्त्र के वचन से सिद्ध होता है कि ये अविभाग रहता है, उसमें विभाग नहीं रहता है, भिन्नता नहीं रहती है। व्याख्या करेंगे, स एष संपत्त्यात्मक संगमो यह खलु पूर्वोक्तः स अविभागो विभागाभावो वचनात् श्रुति वचनात् सिद्धः। तो ये जो परमात्मा की संपत्ति सम्यक प्राप्ति का कथन किया गया, ये जो संगम है, ये पहले कहा गया है वह अविभाग है। अविभाग का मतलब खोल दिया, विभागा भाव, विभाग का अभाव है। और कैसे सिद्ध हुआ? वचनात्, यानी श्रुति के वचन से ये सिद्ध होता है। और श्रुति का वचन इन्होंने दिया है छांदोग्य उपनिषद का। उसमें कहा यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति, संबोधित करते हुए कहा है सौम्य प्रिय, जिस प्रकार से मधु को मधु मक्खियां सम्यकतया इकट्ठा करती हैं, मधु मधुकृता, मधुकृता मतलब मधुमक्खियां, मधु को करने वाली, मधु को निस्तिष्ठन्ति तत्परता से इकट्ठा करती हैं। तत्परता ऐसे कि थोड़ा 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 बड़े यत्न से सब जगह से इकट्ठा कर करके लाती हैं, फिर वहां पर छट्टे में रखती हैं। कितनी मक्खियां जाती हैं, कितने फूलों को चूसती हैं, और ऐसे करके थोड़ा 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 करके लाती हैं। और वहां कैसा होता है? नानात्ययानाम वृक्षाणाम, इसको ठीक कर लीजिएगा, ब्री लिखा है, ब्री, वृक्षाणाम रसान समवहारम एकताम रसम गमयंती। और भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न प्रकार के, इस दिशा के उस दिशा के भिन्न भिन्न वृक्षों से रसों को इकट्ठा करती हुई वो रस को प्राप्त होती हैं, रस को इकट्ठा कर लेती हैं। तो जब वो सारा रस इकट्ठा हो जाता है, तब ते यथा तत्र न विवेकम लभंते, वो रस उस समय इस भेद को नहीं प्राप्त करते कि अमुष्याम वृक्षस्य रसो, अमुष्याम वृक्षस्य रसो अस्मीति, मैं इस वृक्ष का रस हूं, मैं इस वृक्ष का रस हूं, मैं इस वृक्ष का रस हूं। रस तो अपने आप में वैसे भी पता नहीं कर सकते, पर एक प्रतीकात्मक रूप से कथन किया जा रहा है कि उनको ये नहीं पता लगता कि हम किस वृक्ष से आए हैं, क्योंकि घुल मिल जाते हैं। और उनकी छोड़िए, मक्खी को नहीं पता लगेगा और हमें भी पता नहीं लगेगा कि ये शहद के अंदर कौन सा अंश किस वृक्ष से आया हुआ है। भले ही अलग अलग से आया है, वहां तो मिल जाता है। आगे एवं एवं, ये तो दृष्टांत था, अब इसको घटाना कैसे चाह रहे हैं? एवं एवं खलु सौम्य इमाह प्रजा, ये जो सारी प्रजाएं हैं,
प्राणी हैं, ये सब के सब सती संपद्य न विदु, उस सत परमात्मा में प्राप्त होकर के भी न विदु नहीं जानती हैं। यहां पर आगे इन्होंने लिखा नहीं है सती संपत्तिया में है कि हम उस सत में रह रहे हैं, ये उनको पता नहीं लगता है। तो इसको दृष्टांत दार्ष्टान्त को यूं देखिए, मधुमक्खियों ने तो रस को इकट्ठा किया और रसों को नहीं पता है कि हम किस वृक्ष से आए हैं। इसी प्रकार से ये जो सारे प्राणी हैं, इतनी सारी प्रजाएं हैं, जीव जंतु हैं, ये ब्रह्म में रहते हुए भी ये नहीं जानते हैं कि हम ब्रह्म के आश्रित हैं या ब्रह्म में रह रहे हैं, परमात्मा में रह रहे हैं। हम सब जो रहते हैं, हमें ये पता लगता है कि हम ब्रह्म के अंदर रह रहे हैं। तो जान लिया हमने, समझ लिया, इसलिए सुन लिया, इसलिए हम कह लेते हैं कि भाई ईश्वर के अंदर ही हम घूम रहे हैं, तो फिर रहे हैं, सारे काम ईश्वर में कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन वैसे किसी को पता लगता है क्या? कोई अनुभूति तो होती नहीं है। और हम भी शब्द रूप से समझ लेते हैं, लेकिन वैसे कोई कहे आपने अनुभव किया है क्या कि परमात्मा के अंदर ही रह रहे हैं? कैसे अनुभव किया? जो अनुभव भी करते हैं तो शब्द के रूप में, वो सुनते सुनते शब्द इतना चढ़ जाता है दिमाग में और उसी तरह देखने लग जाते हैं कि हाँ मैं तो ईश्वर में ही चल फिर रहा हूं। ये विचार के स्तर पर है। उसको अनुभूति के रूप में भी कहने लग जाते हैं कि मेरे को अनुभूति हो रही है कि मैं परमात्मा में ही चल रहा हूं, फिर रहा हूं, कर रहा हूं। अभी पूछे कैसी अनुभूति हो रही है, कैसे पता लगा? अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव मतलब प्रत्यक्ष को, साक्षात्कार को कहते हैं। कोई कहे कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि भाई मेरे ये यहां पर ये लेखनी है और ये इस रंग की है। भाई कैसे अनुभव कर रहे हो आप? अभी नेत्र से देख रहा हूं और कह रहे हो ये चिकनी है, यहां से खुरदरी। भाई कैसे अनुभव कर रहे हो? त्वचा से कर रहा हूं। तो ऐसे परमात्मा को अनुभव कर रहा हूं तो कैसे अनुभव कर रहे हैं? तो इंद्रियों से तो कह नहीं सकते, तो कहते हैं अंदर से अनुभव कर रहा हूं। ये अंदर से हम अनुभव करते हैं, जैसे सुख दुख को अनुभव करते हैं। ये अंदर मान अपमान को अनुभव करते हैं, अंदर सुख दुख को अनुभव करते हैं, प्रसन्नता को, खिन्नता को, उदासी को, ये सब भी हम अनुभव करते हैं अंदर मन से। वैसे परमात्मा को अनुभव करते हैं अंदर से। लगेगा तो ऐसा ही कि जैसे अंदर ही अंदर हम परमात्मा को अनुभव कर रहे हैं। इन परमात्मा की अनुभूति होती अंदर से है, ठीक है, लेकिन किसी भी वस्तु की अनुभूति उसके गुणों के माध्यम से ही तो होती है। उसके वो गुण यदि हमें पता लग रहे हैं तो हम कहेंगे कि यह अनुभूति हो रही है। अनुभूति मतलब प्रत्यक्ष, तो वो हमेशा उस वस्तु के गुणों की प्राप्ति बोध के साथ ही जुड़ी हुई है, किसी भी वस्तु की अनुभूति। तो जो विचार के स्तर पर हम देखने लग जाते हैं, वो विचार की महत्ता है, विचार की गंभीरता है कि हमारा मस्तिष्क ऐसा रंग गया है और हम स्वीकार कर चुके हैं कि ईश्वर सब जगह है, हम ईश्वर में हैं। वो अनुभूति जैसा प्रतीत होने लगता है। अनुभूति में तो परमात्मा का आनंद मिले, परमात्मा का ज्ञान मिले, इत्यादि जो परमात्मा के गुण हैं जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, वो हमें पता लगना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। वास्तव में तो अनुभूति वो है, लेकिन यूं जो हम जानते हैं उसी स्तर पर यहां पर कहा जा रहा है कि हम परमात्मा में रहते हुए हमें पता नहीं लगता है कि हम परमात्मा में रह रहे हैं। तो परमात्मा से ही आए, परमात्मा में ही जा रहे हैं। तो यहां जो सूत्र में कहा गया था अविभागो वचना, तो वहां अविभाग रहता है, भेद नहीं रहता है, वचन से ही पता लगता है। जैसे शहद के अंशों में परस्पर भेद नहीं होता कि किस पेड़ का है, कोई कहीं से भी आया वो सब एक जैसे ही लगते हैं वहां पर, ऐसे ही परमात्मा को में रहते हुए उससे भेद नहीं रहता है। अब एक तो जीवों से संबंधित इन्होंने कहा, और एक जब मुक्तात्माएं मुक्ति में पहुंच जाती हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं, वहां भी अविभाग की स्थिति रहती है, भेद नहीं रहता है वहां पर कि जैसे वो आनंद है वाला है वैसे मैं भी आनंद वाला हूं, अभेद हो जाता है, अपनापन बहुत अधिक वहां पर बन जाता है। अब इसको दूसरे ढंग से भी लोग ले लेते हैं अद्वैत की तरह से कि वहां पर कोई भेद ही नहीं रहता है, यानी एक ही हो जाता है, अभिन्न हो जाता है, अद्वैत होता है, द्वित्व नहीं रहता है, द्वैत नहीं रहता है। वो एक अलग अर्थ है। लेकिन यहां अभेद का मतलब उसी तरह अविभाग का मतलब कि गुणों की दृष्टि से, ज्ञान आनंद आदि की दृष्टि से
वो जीवात्मा बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे कि मैं परमात्मा बन गया हूं। आगे देखिए, अब इसके ऊपर शंकर भाष्य की टिप्पणी इन्होंने की है। शंकर भाष्य सूत्रमिदम विद्वत परम व्याख्यातम। शंकर भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या विद्वान परक की है, विद्वानों को मानते हुए कि विद्वान पे घटाते हुए की है। तच्च विद्वत प्रकरणम, ये विद्वत प्रकरण आया कहां से? तो तानी परे तथा ही आह, ये जो पिछला 15वां सूत्र था उससे लिया है। इति पूर्व सूत्रतः उत्थापितम तदभाष्य, वहां से उन्होंने इस बात को उठाया है। ये शंकर भाष्य की ही पंक्ति लिख रहे हैं। तानी पुनः प्राण शब्दोदितानि इंद्रियाणि भूतानि च परब्रह्मविदः तस्मिन्नेव परस्मिन आत्मनि प्रलीयन्ते। उन्होंने कहा कि ये जो प्राण शब्द से कही गई इंद्रियां और भूत हैं, ये सारी की सारी किसकी? परब्रह्मविदः, परब्रह्म को, परमात्मा को जानने वाले योगी की। ये जो प्राण से कही हुई इंद्रियां और जो भूत हैं, देखिए यहां प्राण शब्द का शंकराचार्य जी क्या अर्थ कर रहे हैं? प्राण शब्द से कही हुई इंद्रियां और भूत, भूत मतलब सूक्ष्म भूत लेंगे तो इंद्रियां और सूक्ष्म भूत यही तो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो प्रतीकात्मक रूप से वो वहीं जा रहे हैं शंकराचार्य जी भी। तो तानी पुनः प्राण शब्दोदितानी इंद्रियाणी भूतानी च पर ब्रह्मविदः, जो परमात्मा को जान चुका है और मुक्ति में जा रहा है, उसकी ये कहां जाती है, यानी ये प्राण कहां चले जाते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर कहां चला जाता है? तो कहते हैं तस्मिन एवं परस्मिन आत्मनि प्रलीयन्ते, वो उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, अर्थात वो परमात्मा के सुपुर्द हो जाते हैं। ये स्वयं परमात्मा के अंदर चला जाता है, यानी साक्षात्कार कर लेता है, और ये सब चीजें बस परमात्मा के चल जाती हैं। सामान्य स्थिति में क्या होता है, वो परमात्मा के पास नहीं जाती, नष्ट होने के लिए, रिसाइकल होने के लिए, पुनर्चक्रीकरण के लिए, बल्कि वो आत्मा के साथ साथ चलती रहती है अगले जन्म में। और जो मुक्तात्मा होता है उसकी ये अलग हो जाती है और इससे निवृत्त हो जाता है। तो ये तो पिछले सूत्र में उन्होंने लिखा था। और पुनश्च अभिभागो वचनात् इति सूत्रे, ये जो अभी हम 16वां सूत्र पढ़ रहे हैं, इसमें शंकराचार्य क्या लिखते हैं? स पुनर्विदुषः कला प्रलय, तो विद्वान का यानी परमात्मा को जानने वाले का जो कला प्रलय है, कला का मतलब है छोटे छोटे अंश में जो प्रलय है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये जो कला प्रलय है, किम इतरेशम इव सावशेषो भवति आहोस्विन निरवशेषा, जो अन्य सामान्य प्राणी हैं उनकी तरह से कुछ बचा हुआ रह जाता है या सारा का सारा समाप्त हो जाता है? जो सामान्य व्यक्ति मरता है वहां भी कुछ चीजें उसकी हटती हैं, कुछ चीजें साथ जाती हैं, कुछ चीजें हट जाती हैं, जैसे स्थूल शरीर हटता है। तो जो मुक्ति को प्राप्त कर रहा है, परमात्मा को प्राप्त कर रहा है, उसकी जो ये चीजें हटती है, यानी शरीर तो सबका हटता ही है, तो उसका कुछ शेष रहता है, ये सारी की सारी चीजें हट जाती हैं? ये प्रश्न उन्होंने उठाया। तो इति प्रश्नम उत्थाप्य उत्तरितम, ये प्रश्न उठा के फिर उन्होंने ही उत्तर दिया है। आगे लिखते हैं शंकराचार्य जी, विद्येते तासाम नाम रूपे पुरुष इत्येव प्रोच्यते, उसके सारे नाम और रूप अन्य जो है वो सब हट जाते हैं, जो कुछ भी उसके पूर्व जन्म में शरीर के साथ में नाम और रूप थे भाई है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और बस पुरुष के रूप में ही वो कहलाता है। स एशो अकलो अमृतो भवति, वो अब किसी भी अंश से रहित हो जाता है, कला से रहित होता है, छोटे छोटे उसके कोई अंश नहीं, वो स्वयं बस अपने आप में रहता है और अमृत हो जाता है। अविद्या निमित्ता नाम च कला नाम न विद्या निमित्ते प्रलय सावशेषत्वोपपत्ति ही, क्यों उसके सारी कलाएं और अंश हट जाते हैं? तो उसके लिए हेतु दिया कि अविद्या के निमित्त से जो ये कलाएं बनी थी, क्योंकि वो मानते हैं कि अविद्या के कारण ही ये शरीर आदि, सूक्ष्म शरीर आदि आत्मा से जुड़ते हैं। तो जो ये अविद्या निमित्तक संयोग था, तो विद्या के निमित्त के आने पर जब वो ज्ञानवान हो जाता है, तो जब इनका प्रलय होता है इन अंशों का, कलाओं का, तो वो निरवशेष होता है, पूरी तरह होता है, कुछ भी बचता नहीं है उसके अंदर, वो सब चला जाता है। तस्मात अविभागा इति, इसलिए वहां पर अविभाग रहता है, भेद नहीं रहता है, भिन्नता नहीं रहती। तो तदित्थम विद्वत परम सूत्रमिदम अविभागो वचनात्, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि यदि ये सूत्र अविभागो वचनात् विद्वान परक उन्होंने किया है, यदि ऐसा है तो तरही अविभागेन दृष्टत्वात्, ये एक और सूत्र दे रहे हैं,
जो वेदांत दर्शन के आगे आएगा, चौथे अध्याय के चौथे पाद का चौथा सूत्र है, वो है अविभागेन दृष्टत्वात्। यहां है अविभागो वचनात्, वहां है अविभागेन दृष्टत्वात्। तो उस सूत्र को इति सूत्रम अपि यत् तथैव विद्वत परम व्याख्यातम, इस सूत्र की भी ब्रह्म शंकराचार्य जी ने विद्वान परक व्याख्या ही की है। विद्वान मतलब परमात्मा को जानने वाला, मुक्ति को प्राप्त करने वाला, उसका। तो मुक्त से परमात्मना सह अविभाग प्रतिपादिता तद्भाष्ये। वहां शंकराचार्य जी ने विद्वान का मुक्ति को प्राप्त जीवात्मा का परमात्मा से अविभाग दिखाया है, वो उससे भिन्न नहीं होता है, यानी उसी जैसा हो जाता है, ये वहां पर कथन किया है। और उसकी पुष्टि के लिए इन्होंने वचन लिखा है, शंकर भाष्य का वचन है, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये वैसे तो उपनिषद का वचन है। तो उस पर ज्योति को, परमात्मा को प्राप्त करके अपने स्वरूप में वो निष्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। यह सह अभिव्यक्त अविभक्ता एवं परमात्मा मुक्तो अवतिष्ठते। तो ये जो है वह विभक्त न रहता हुआ, एक ही होता हुआ परमात्मा, परमात्मना सह अवतिष्ठते, परमात्मा के साथ वहां पर रहता है। शंकराचार्य जी का वचन है, अविभक्त रूप में परमात्मा के साथ रहता है। अब इससे क्या पता लगता है? आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में है वहां पर। अविभक्त रूप में रहता है, अगर केवल इतना देखेंगे तो वही अर्थ अद्वैत वाला ले लेंगे कि आत्मा परमात्मा ही बन जाता है, कोई भेद ही नहीं रहता उनमें। लेकिन भेद न रहने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। तत्व दोनों अलग अलग हैं लेकिन फिर भी समान रूप से हैं। जैसे किसी एक गुरुकुल में सब बच्चे एक जैसे रहते हों, समान खान पान वस्त्र आदि हो, तो हम कहते हैं कि समान रूप से रह रहे हैं सब कुछ। यद्यपि अलग अलग हैं, एक जैसे रह रहे हैं अलग अलग लेकिन फिर भी एक जैसे हैं। तो वो कथन यहां पर संगत लगेगा, क्योंकि इन्होंने आगे लिखा है अविभक्ता एवं, अविभक्त रहता हुआ भी परमात्मना मुक्तो अवतिष्ठते। मुक्त है परमात्मना सह अवतिष्ठते, ये तृतीय सह के योग में है, सह शब्द तो नहीं लिखा है। तो परमात्मा के साथ मुक्त रहता है, तो साथ रहता है तो मतलब दो तो हो ही गए ये। तो कई बार इस बात को प्रस्तुत भी किया जाता है कि शंकराचार्य जी जिस अद्वैत को कहते थे और जो उनका लोगों ने ये समझ लिया है कि जीव और ब्रह्म की एकता ऐसी है कि वो अलग अलग होते ही नहीं है, बिल्कुल एक ही है, भेद है ही नहीं। तो उनके इस तरह के वचनों से पता लगता है कि नहीं, ये मानते तो अलग ही थे, अब उसको कहीं कहीं जहां बिल्कुल एकत्व का कथन हो गया उसको लोग गलत अर्थ में ले लेते हैं, जबकि उनके सारे वाक्य इस तरह के वाक्यों को और उनको लेते हुए भी चलना चाहिए। अभी एक इधर के प्रसंग में गीता के श्लोक को मैं देख रहा था, तो पतंजलि से जो योग दर्शन छपा है उसमें नीचे टिप्पणी भी लिखी हुई है इससे संबंधित गीता की, कि गीता में कहीं भी ये संकेत नहीं मिलता है कि जीव ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है और एकाकार हो जाता है, कुछ अलग रहता ही नहीं है। इसका संकेतक कोई वचन नहीं है, अलग से टिप्पणी दे रखी है। व्याख्या में भले ही वाक्य ऐसे रचना आएगी, वहां मतलब ये होता है कि समानता हो जाती है, परमात्मा जैसा हो जाता है। ये तो अपने शास्त्रों में और भी जगह लिखा है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता, सांख्य दर्शन का सूत्र है। ब्रह्मरूपता का मतलब दोनों तरह से हो सकता है, अद्वैत परक भी अर्थ ले लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों से ये स्पष्ट होता है, ये जो वाक्य मिलते हैं कि यहां ब्रह्मरूपता या एक रूपता या अविभागापन्नता का मतलब भिन्न है, अलग अलग रहते हुए एक जैसे वो हो जाते हैं कुछ गुणों की दृष्टि से। तो अविभक्ता एवं परमात्मना सह मुक्तो अवतिष्ठते। अब इसके ऊपर ये कह रहे हैं ब्रह्ममुनि जी, तदा तु उभयो सूत्रयो समान विषयत्वात् एकस्य अनर्थक्यम प्रसज्यते शंकर भाष्य। शंकर भाष्य के अनुसार अगर मानेंगे तो ये जो दोनों सूत्र हैं जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, अविभागो वचनात्, और आगे 4:4:4 में आएगा अविभागेन दृष्टत्वात्, तो इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं हुआ, तात्पर्य तो एक ही हुआ। तो एक ही दर्शन में एक ही बात को बताने के लिए दो सूत्र हैं, ये तो संगत नहीं है। इसलिए यहां इस सूत्र का अर्थ उन्होंने गलत कर दिया है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। वस्तुतः अविभागो वचनात्, ये जो अभी सूत्र पढ़ रहे हैं, इति प्रस्तुतम सूत्रम नास्ति विद्वत परम, ये सूत्र विद्वानों से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? म्रियमाणस्य सर्वस्य जनस्य, जो भी सामान्य व्यक्ति मरता है उससे संबंधित है।
कि वाग आदि नाम संपत्ति प्रकरणकम सूत्रम अस्ति। कुछ के वाणी आदि की संपत्ति है, वाणी आदि कहां कहां जा करके मिलते हैं, वाणी मन में, मन प्राण में या ज्योति में, आगे कहां जाकर के ये मिलते हैं मृत्यु के समय में, उसका प्रसंग चल रहा है। तदे तत्पूर्वतः सर्वजन से वाग आदि संपत्ति प्रकरणकम प्रस्तूयते सूत्रेशु उपनिषदि च। तो ये जो सारा का सारा सब जन सामान्य का वाणी आदि की संपत्ति का प्रकरण है वो प्रस्तुत किया जाता है सूत्रेशु, यहां वेदांत दर्शन के सूत्रों में, और उपनिषदि च, और उपनिषद के अंदर भी। तो सूत्र में भी है और उपनिषद में भी है, दोनों के अंदर है। दोनों में कैसे है, कौन कौन से सूत्र हैं, उसको ये बता रहे हैं, आगे गिना रहे हैं। सूत्रेशु तावत, सूत्र में कैसे, तो ये पीछे ही सूत्र आया था, वांग मनसी दर्शनात् अतएव च सर्वाण्यनु। ये वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे पाद के पहले और दूसरे सूत्र हैं इत्यादि। और उपनिषद में अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते, वाणी मन में चली जाती है, मन प्राण में, और प्राणस तेजसी, प्राण तेज में, तेज है परस्याम देवतायाम, और तेज परम देवता परमात्मा में चला जाता है। तो उपनिषद और सूत्र में यही प्रसंग चल रहा है, यहां भी उसी तरह हमें लेना चाहिए। प्रयतः पुरुषस्य म्रियमाणस्य जनस्य इति सामान्येन विधानम संपत्ति विषय। ये जो संपत्ति विषय, इसमें मरते हुए सामान्य मनुष्य का एक सामान्य विधान यहां पर कहा गया है। तथा कृत्वा अग्रे वचनम, इसी को ध्यान में रख करके आगे का वचन भी कहा गया है वहां उपनिषद के अंदर। यथा सौम्य मधु मधुकृतो, ये जो सारा वचन है कि मधुमक्खी इसको इकट्ठा करती है और उसको भेद को नहीं प्राप्त करती, ऐसे ही सारी प्रजाएं परमात्मा में रहती हुई अपने को उसके अंदर नहीं समझ पाती। तो मधु और मधुमक्खी का जो उदाहरण है, इसका केवल इतना अंश हमारे को लेना है कि उसको पता नहीं लगता है, बस। ये नहीं कि अलग अलग वृक्षों से आया हुआ अंश घुल मिल गया है और एक ही हो गया है। ऐसे ही जीवात्माएं भी अलग अलग शरीरों से निकल के आई हैं, कोई यहां से मर के आया है, कोई वहां से मर के आया है, और वो सब ऐसी इकट्ठी हो गई कि उन्हें कुछ भी आपस में पता नहीं लग रहा है। इस तरह से अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि सती संपत्तियां है, उस परमात्मा में रहते हुए भी परमात्मा का बोध नहीं होता है। उस तरह से कि जल में रहते हुए भी मछली को प्यास है, उसको पता ही नहीं कि मैं जल में रह रही हूं। वैसे मछली प्यासी तो नहीं रहती है कभी भी, लेकिन कभी की कल्पना है। अब यहां रवि नहीं पहुंचा ना, लेकिन कभी पहुंच गया। वास्तविकता नहीं है, लेकिन फिर भी कि जैसे जल में रहते हुए मछली प्यासी हो, उपमा दी है, होती नहीं है। ऐसे परमात्मा में रहते हुए भी हम प्यासे हैं, उसके आनंद को नहीं भोग पा रहे, ये जो कथन है। तो परमात्मा में रहते हुए भी परमात्मा का हमें बोध नहीं हो पाता है, बस इतना सा यहां पर संकेत लेना होता है। आगे अत्र उदाहरण है, इस उदाहरण में इमहा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदु, ये सारी प्रजाएं उस सत में परमात्मा में होते हुए भी इन्हें नहीं जानती हैं। इति वचनात्, इस वचन से सामान्येन सर्वस्य म्रियमाणस्य संपत्ति विषय सिद्ध। ये सामान्य रूप से सभी मरते हुए प्राणियों की संपत्ति का विषय सिद्ध होता है। ये केवल विद्वानों का विषय नहीं है, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कर दिया कि ये केवल विद्वानों का विषय है, ये ऐसा नहीं है। आगे अग्रिम वचनादपि सर्व प्राणी सामान्य विषयत्वम अस्य स्पष्टम भवति। तो इसके आगे का जो वचन है उपनिषद का, उससे भी सिद्ध होता है कि ये तो सामान्य प्राणी मात्र का विषय चल रहा है। वो वचन क्या है, यथा उच्चते ही अग्रे, जैसे कि ये एक पंक्ति कही गई है, ये वचन पहले भी आया था, यह संकेत केवल किया है। तय व्याघ्रो वा सिंहो वा, ये जो व्याघ्र सिंह आदि मशक और मक्खी और छोटे छोटे बहुत सारे प्राणियों का वहां पर उल्लेख किया गया है। तो ये तो जन सामान्य हो गया, सब प्राणी हो गए। यद्यद भवंती तथा भवंती, जो जो भी उत्पन्न होते हैं ये बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। इत्थम कृत्वैव अभिभागेन दृष्टत्वात् इति सूत्रतः। तो इस प्रकार से ये जो ऐसा करके ही ये जो 444 है, इस सूत्र से अविभागे वचनात् इति प्रस्तुत सूत्र से विशेष भेदो अस्ति। इति सूत्रता के बाद में जो पूर्ण विराम लगा हुआ है ना, ये हट जाएगा। उस सूत्र का 444 जो है उसका 4216, ये जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, इस सूत्र से विषय का भेद है। अविभागेन दृष्टत्वात् सूत्र से विषयो मुक्तस्य परमात्मनि अवस्थानम। ये जो 444 है वो मुक्त व्यक्ति का परमात्मा में
स्थित होना वो वहां कहा गया है, और अभिभागो वचना जो यहां कहा गया है सूत्र से विषयो मृतस्य वागादीनाम परमात्मनि संपत्ति, मरते हुए मनुष्य के वाणी आदि की परमात्मा में संपत्ति इकट्ठा होना है। तस्मात सूत्र द्वये न भवितव्यम, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। तस्मात शंकर भाष्यम अविभागो वचना अत्र प्रस्तुत सूत्रे अयुक्तम, इसलिए शंकराचार्य जी का इस सूत्र का भाष्य ठीक नहीं है। तो अब जब मुक्त आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जाता है तो यहां शरीर से कैसे निकलता है वो, उसके बारे में उपनिषदों में वचन आते हैं, भिन्न भिन्न नाड़ियों से निकलता है, उसको लेकर के कुछ यहां पर चर्चा आगे चलाई जा रही है। तो 17वां सूत्र देखिए, ये बहुत बड़ा सूत्र है, इतना बड़ा सूत्र अभी तक नहीं आया होगा कोई। तदोको अग्निज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्यात तच्छेष गत्यनुस्मृति योगाच हार्दानुगृहित शताधिकया। एक एक करके देखते हैं। तदोक, ओक कहते हैं स्थान को, घर को कहते हैं। अब यहां पर घर है, आत्मा का घर कौन है? हृदय, हृदय को मान करके चलते हैं। तो भाष्य में देखिए सीधे, तस्य ओकः तदोकः, षष्ठी समास है, तदोकः, और तच्च अग्रज्वलनम, तदोको अग्रज्वलनम, उस ओक के अग्रभाग का जलना, जो पीछे सुबह वाले प्रसंग में भी आया था कि ये जो आत्मा का स्थान है हृदय, उसके अग्रभाग का, सबसे श्रेष्ठ भाग का जलन होना, प्रकाशित हो जाना। किससे प्रकाशित हो जाना? भावना से या ज्ञान से। एक जो अंदर हमें लगने लगता है ना कि ज्ञान आ गया, प्रकाश आ गया स्थूल चीजों के बारे में भी, ऐसे परमात्मा के बारे में भी उसके अंदर एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, एक समझ हो जाती है, अंदर ही अंदर लगता है कि जैसे ज्ञान हो गया, जैसे कि मेरे हृदय का अग्रभाग, श्रेष्ठ भाग, उसके ज्ञान से प्रकाशित हो गया, इस तरह की अनुभूति होती है। तो तद ओ को अग्रज्वलम तस्य ब्रह्मणी संपत्त्यमानस्य, उस परमात्मा में जो संपत्त्यमान मिलने वाला जीव है, शरीरान निष्क्रामता, जो कि शरीर से निकलने वाला है, सतेजो रूप सूक्ष्म शरीर से जीवात्मन ओकः स्थानम हृदय, तो तेजो रूप सूक्ष्म शरीर वाले जीवात्मा का स्थान ओक, जो कि हृदय है। उक्तम च, कि ये कैसे उसको अग्रभाग को कहते हैं, पुष्टि के लिए बृहदारण्य को उपनिषद का वचन दिया। स एतास्ते जो मात्रा समभ्याददानो हृदयम एव अनुभव क्रामति, वो जो आत्मा है इस तेजो मात्रा को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के, उसके विशेष भाग को लेकर के, समभ्यादादानो हृदयम एव अनुभव क्रामति, हृदयम एव अनुभव क्रामति, वो हृदय में ही आकर के ठहर जाता है, यानी जो भी सार भाग है उसको लेकर के अपने स्थान पर पहुंच जाता है, जो अनुभव लिया है जीवन का सारा, वो सार रूप में ले लेता है। तेन हृदय रूपेण अग्रज्वलन प्रदेशेन प्रकाशितो द्वारो, तो इस प्रकार इस हृदय रूपी, हृदय के रूप में जो उसका अग्रज्वलन का प्रदेश है, जहां की बिल्कुल प्रकाश हो गया है उसको विद्या का, उस इससे प्रकाशित द्वार वाला वह बहिर्निष्क्रमणाय यस्य स, इस प्रकाशित द्वार वाला, और किसके लिए? बाहर निकलने के लिए है जिसका ये प्रकाशित भाग, प्रकाशित द्वार, बाहर निकलने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जिसका द्वार प्रकाशित हो गया है। जैसे कि अंधेरा हो और हमें घर से बाहर जाना है, तो घर के बाहर हम प्रकाश कर देते हैं, तो घर का द्वार प्रकाशित हो गया और अब वो आराम से वहां पर जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा को पाने के लिए जो बहिर्निष्क्रमण होना है, वो स्थिति है, उसमें उसका बाहर का भाग प्रकाशित हो जाता है, अग्रभाग, ज्ञान से। घर तो एक उदाहरण है, बाकी अंदर से कि वो परमात्मा को जो पाना है, परमात्मा का जो ज्ञान होना है, वो एकदम प्रकाशित सा हो जाता है, उसको अंधेरा नहीं रहता कि कौन है, क्या है, कहां जाएंगे, उसको सारी चीजें स्पष्ट रहती है। ऐसा वो जीवात्मा। तथोक्तम तस्य है तस्य हृदयम, ये हृदयम की जगह वहां पर है हृदय से अग्रम, हृदय का अग्रभाग, प्रद्योतते, प्रकाशित हो जाता है। तेन प्रद्योतेन ऐशा आत्मा निष्क्रामति, और जब उसका हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है, इससे जीवात्मा वहां से निष्क्रमण कर जाता है, यानी परमात्मा को मुक्ति की तरफ चला जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, जब उसका अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है। यानी विद्या की प्रधानता बताई जा रही है,
उसके होने पर ही यहां से निकल सकता है, नहीं तो वो छूटेगा ही नहीं यहां से। ये बृहदारण्यक का वचन। आगे हार्दानुगृहीत हृदय से संबंधित है, भाष्य में लिख रहे हैं, सीधा देखें। अथ च पे बिंदी हटा लीजिए। हृदय गतेन उपासितेन ब्रह्मणा अनुगृहीता सन। हृदय में स्थित के द्वारा जो उपासित, हृदय में स्थित जो है, जो कि उपासना किया हुआ परमात्मा है, उसके द्वारा अनुग्रहित होता हुआ। परमात्मा से ही अनुग्रहित हो रहा है। कैसे परमात्मा से अनुग्रहित हो रहा है? जो कि हृदय में रहने वाला है, और हृदय में रहने के साथ साथ जो उपासित है, जिसकी उपासना की गई है, उस ब्रह्म से अनुग्रहित होता हुआ ब्रह्म विद्या शेष भूतस्य, इस ब्रह्म विद्या की जो शेष बातें बची हैं, अर्थात जो अंगभूत है, गत्यनुस्मृति योगात, गति उसके ज्ञान अनुस्मृति के योग से निष्क्रमण संकल्प संबंधात, यहां से निकलने के संकल्प से युक्त हो जाता है। उसका पहले हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हुआ, यानी ज्ञान उसको हो गया, और अब उसको यह संकल्प हो गया कि मेरे को इसको छोड़ करके जाना है। सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं सोचता कि मेरे को इस शरीर को छोड़ करके जाना है, इस बंधन से मुक्त होना है, शरीर आदि के बंधन से मुक्त होना है, ये सामान्य व्यक्ति मन में नहीं लाता है। लेकिन जब हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है ज्ञान से, प्रकृति को भी देख लिया और परमात्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का आनंद आ गया, तो उसको लगता है कि नहीं, बस अब तो मेरे को इसको छोड़ के जाना है, मेरे को निष्क्रमण करना है, नितांत रूप से यहां से चले जाना है, इसको छोड़ देना है। अभी जो हम जीवन में रहते हैं तो संसार के सुख सुविधाओं को भोगते हुए ये भाव नहीं आता है कि इसको छोड़ दें। जो बिल्कुल सांसारिक व्यक्ति हैं उनमें तो आता ही नहीं है, और जो कुछ इन विषयों को समझते हैं उनके भी मन में इच्छा तो रहती है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, लेकिन इस रूप में भाव कि बस अब तो छोड़ करके ही निकल जाऊं, मैं एकदम छोड़ करके निकल जाऊं और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ये भाव सबको नहीं बनता है, यहीं पर ही रहते हैं अटके हुए। लेकिन जिसका हृदय का अग्रभाग ज्ञान से ऐसे प्रकाशित हो जाता है कि परमात्मा के ये गुण धर्म हैं, तो उसके अंदर क्या भाव हो जाता है? बस अब तो छोड़ के चलो यहां से, निकल जाऊं यहां से, बस अब तो वहीं जाना है, क्योंकि इधर दुख दिखाई दे रहा है और वो उधर आगे ही आगे जाना है। जैसे कि कोई जेल में रह रहा हो, बहुत समय से जेल की प्रताड़नाएं सह रहा हो, बंधन में हो, और उसको दरवाजा दिख जाए और उसको पता है कि बाहर बिल्कुल मुक्त हूं मैं, कोई कुछ रोक टोक नहीं है, कहीं भी आना जाना खाना पीना कर सकता हूं, तो जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा? एकदम छोड़ के निकल जाएगा। किसी व्यक्ति को बंधक बना लिया जाए आतंकवादियों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, और वो कई दिनों से बंद हो वहां पर, प्रताड़नाएं झेल रहा हो उसको, और अब उसको दरवाजा खुला हुआ मिल गया, तो क्या भाव बनेगा उसको? उसके दिमाग के अग्रभाग में ज्ञान क्या है? वो संशय में रहेगा क्या कि मैं यहां रुकूं कहीं? एक ही चीज नजर में आएगी, बस खुला अवसर मिला और बस भाग जाऊं यहां से, छूट के निकल जाऊं, एकदम ऐसा भाव रहता है। ये भाव यहां पर ये मुक्त आत्मा को रहेगा। हमारे तो मन में रहता है कि चलो थोड़े दिन और रह लो कुछ जन्म, हाँ जाना तो है, कोई ऐसी जल्दी नहीं है ये बिल्कुल संतृप्त हो जाता है इस संसार से कि बस इसको तो छोड़ करके जाना है। वो भाव यहां पर बताया जा रहा है। तो निष्क्रमण संकल्प संबंध, निष्क्रमण के संकल्प से युक्त रहता है कि बस जाना है मेरे को। तो कैसे करता है, कैसे होता है उसका? तो शताधिकया, शत से अधिक जो है उस नाड़ी के द्वारा। 100 से अधिक क्या होता है? 100 के बाद में क्या आता है? 101 आता है। तो 101वीं नाड़ी से, 100 नाड़ियां हैं वो तो इधर उधर जाती हैं, जो अलग अलग शरीरों में जन्म लेते हैं उसके लिए होती है वो। तो बोले वो 101वीं नाड़ी है 100 से ऊपर की, तो ऊपर चला जाता है। अब इसको उससे जोड़ करके देखें कि हम दान देते हैं तो कितना देते हैं? 101, 1001, ऐसे वो आगे वाला, आगे बढ़ने वाला है। और दूसरा अगर उससे कम करेंगे तो फिर वो 99 होता है। और 99 होता है तो लोक में जो प्रचलित है ना कि 99 के फेर में पड़ा हुआ है। 99 का फेर क्या होता है? मुहावरा सुना है ना?
99 के फेर में पड़ा हुआ है ये। नहीं, पैसे के चक्कर में तो है पैसा और संपत्ति, लेकिन ये 99, ये संख्या वाला चक्कर क्या है? 99 है, एक कम है, फिर एक लेकर के 1 2 3 आगे चला जाता है, बोले अभी फिर 99 होना है, फिर वहां पहुंच जाता है। यानी वो कभी भी पूरा नहीं होता है, उसको लगता है कि अभी और कम है और कम है और कम है, बस उसको पूरा करना है, ये और कम रह गया। ये 99 में 100 में एक कमी है ना, मेरे को नहीं अभी और चाहिए। यानी 99 तो आ चुके हैं, लेकिन बोले नहीं कमी है अभी तो और करना है और करना है। ये 99 के फेर में पड़ जाता है व्यक्ति। तो 99 के फेर से हट करके 101वें के फेर में है कि नहीं 100 नहीं, 100 से भी ज्यादा हो गया हूं मैं, अब तो बस बहुत है मेरे को। 100 तो परिपूर्ण है और उससे भी ज्यादा मेरे पास आ गया है। तो शताधिकया 100 से अधिक जो है, एकोत्तर शततमया मूर्धगतया नाड्या विद्वान। 101वीं नाड़ी है जो मूर्धा से निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है, उसकी तरफ संकेत है। उससे विद्वान उपासक शरीरान निष्क्रामति, उससे शरीर से बाहर चला जाता। निर्दिष्टम यथा, जैसा कि शास्त्र का वचन मिलता है, ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है और कठोपनिषद में भी आया। शतम चैका च हृदय से नाट्य तासा मूर्धानम अभिनिश्चित का। 100 और 1, ये 101 हृदय की नाड़ियां हैं और उनमें से जो एक है जो मूर्धा की तरफ से निकलती है, ऊपर की तरफ से निकलती है, तयोर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, तो जो ऊपर आता हुआ उस नाड़ी से निकल जाता है वो तो अमृतत्व को प्राप्त करता है, मुक्ति को। और विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवंती, और बाकी जो सारी नाड़ियों से निकलते हैं वो भिन्न भिन्न शरीरों के अंदर अपने कर्मानुसार चले जाते हैं। तो अविदुषाम उत्क्रमणम न तया नाड्या किंतु भिन्नेन अंगेन भवती। अविद्वान जो है, अविद्या से युक्त जो है, उनका उत्क्रमण इस नाड़ी से नहीं होता है, भिन्न नाड़ियों से होता है। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा, कैसे कैसे कहां से होता है, तो ये भी बृहदारण्यक का वचन है। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य, आंख से, मूर्धा से और शरीर के अन्य स्थानों से उसका निष्क्रमण होता है मृत्यु के समय। अब उसमें बात आई कि यहां से निकल करके जाता है तो फिर कैसे जाएगा बाहर, तो उसके लिए जैसा शास्त्र में इनमें वचन मिलता है उसको उद्धृत कर रहे हैं 18वां सूत्र। रश्मि अनुसारी, वो रश्मियों के अनुसार जाता है। सूर्य की जो रश्मियां होती हैं, प्रकाश की किरणें, उसके किसी सहारे से जाता है, वर्णन ऐसा मिलता है। तो स एष ब्रह्मोपासको विद्वान मूर्धन्य या नाड्या रश्म्यानुसारी भवती, मूर्धन्य नाड़ी से निकलता है फिर रश्मियों के अनुसार जाता है। रश्मि कौन सी? सूर्य रश्मिन अनुसरती, सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता है। तही सार्धम ऊर्धम गच्छति, और उनके साथ साथ ये ऊपर की तरफ जाता है। अथ यत्रैतद अस्मात् शरीरात उत्क्रामति अथ एतैरेव रश्मि फिर ऊर्ध्वम आक्रमते, तो इस शरीर से जब बाहर जाता है तो इन रश्मियों के माध्यम से आगे जाता है। ये एक वचन छांदोग्य का दिया। आगे मुंडक का दे रहे हैं, तप श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्य, जो जंगल में तप और श्रद्धा का पालन करते हैं उस तरह से रहते हैं। और शांता विद्वान सो भिक्षचर्याम चरंत, शांत रहते हुए ये विद्वान लोग और भिक्षाचर्या करते हुए जीवन बिताते हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, वे दोष रहित हुए वे सूर्य द्वार से चले जाते हैं। यत्रामृत स पुरुषो ही अव्ययात्मा, जहां वो अमृत अनश्वर पुरुष परमात्मा विद्यमान रहता है। तो इस सूर्य द्वार से भी यहां पर ये रश्मियों को लेकर के कह रहे हैं। तो कहा कि यदि रश्मियों से जाता है, मान लो इस मूर्धा नाड़ी से निकल के रश्मियों से जाता है, तो वो कह रहे हैं कि फिर अगर रात हो तो क्या होगा? ये तो सूर्य की रश्मियां तो दिन में होती है। तो प्रश्नकर्ता ने देखो 19वें सूत्र में कहा निशि न इति चेतना, बोले रात को तो फिर नहीं होगा। तो निशि न, निशि रात में तो नहीं होगा, इसलिए ये आपका कथन ठीक नहीं है रश्म्यानुसार। तो उसके लिए उत्तर दिया संबंध से यावत देह भावित्व दर्शयती च, ये जो रश्मियों के साथ हमारा संबंध है यावत देह भावी है, जब तक शरीर है तब तक इन रश्मियों के साथ हमारा संबंध बना रहता है, और वो दर्शयती च, शास्त्र इसको बताता भी है। तो रश्मियां तो फिर भी रहती हैं। भाष्य देखिए, मूर्धन्य या नाड्या विदुषो निष्क्रमणम यद रश्म्यानुसारी प्रदर्शितम, बोले विद्वानों का, योगियों का मूर्धा नाड़ी से जो निष्क्रमण आपने बताया और रश्मि के अनुसार कहा, तत्खलु दिने भवितुमर्हति, वो तो केवल दिन में हो सकता है।
निशि निष्क्रमण से न भवेद इति चेद उच्चेता, रात्रि में तो ये निष्क्रमण नहीं होना चाहिए। तो कहा है न वक्तव्य, नहीं ऐसा मत बोलो। क्यों? कि सूर्य रश्मि संबंध से देहे न सह निरंतर वर्तमानत्वात्, सूर्य की रश्मियां शरीर के साथ हमेशा बनी हुई रहती हैं। ऐसा कोई काल नहीं होता है जहां सूर्य की रश्मियां हमारे से संबद्ध नहीं होती हैं। अभी हम इस विशाल भवन में बैठे हुए हैं, तो सूर्य की रश्मियां हमारे से संबद्ध हैं अभी? हैं? तो धूप तो है ही नहीं यहां पर, धूप तो है ही नहीं। ये सूर्य की रश्मियां तो तब कहेंगे जब हम धूप में होंगे, तब कहेंगे कि हाँ सूर्य की रश्मि हमारे पे पड़ रही है। अभी हम छाया में बैठे हैं तो वहां से परावर्तित होकर के और वो किरणें यहां पर आ रही हैं। भाई प्रकाश तो सूर्य का ही आ रहा है, सीधे नहीं आ रहा है, परावर्तित होकर के आ रहा है तो रश्मियां ना। तो ऐसे रात्रि में भी तो प्रकाश रहता है, उसमें इधर उधर भटक करके दूर से छितरा करके कुछ ना कुछ तो आता ही है। अब चंद्रमा का छोड़ दीजिए, और चंद्रमा का भी लेंगे तो वो भी तो वास्तव में तो सूर्य की रश्मियां ही आ रही हैं, पर चलो उसको हटा दो और अन्य तारों का और वो भी हटा दो, तो भी कुछ प्रकाश इधर उधर से हो करके जो है टकरा करके अल्प मात्रा में वो तो रात्रि में भी रहेगा। जैसे भी छाया में रहता है ऐसे वहां रात्रि में भी रहेगा। तो बोले ये रश्मियों का संबंध तो हमारे शरीर के साथ यावत शरीर भावी है, जब तक शरीर है तब तक बना ही रहता है। तो उसके लिए कोई ज्यादा रश्मियां तोड़ना चाहिए उत्क्रमण के लिए कि सूर्य की धूप में हो तभी हमारा उत्क्रमण रश्मि अनुसारी होगा। वो रश्मि तो एक भी हो तो भी चलेगा। दर्शयती च श्रुतिर्देहे, ये श्रुति दिखाती है देहे में, शरीर में सर्वदा रश्मि संबंध से वर्तमानत्वाद, सब हमेशा रश्मि का हमारे से संबंध बना रहता है, सूर्य की रश्मि का। उसके लिए छांदोग्य उपनिषद का वचन दिया, एवं एव एता आदित्य रश्मय, इस प्रकार ये जो सूर्य की रश्मियां हैं अवस्मात आदित्यात प्रतायन्ते, इस सूर्य से फैलती हैं और फैल करके ता आसु नाड़ीशु सिप्ता, वो हमारी इन नाड़ियों में आकर के पहुंच जाती हैं। सूर्य से फैलती हैं और हमारी नाड़ियों में पहुंच जाती हैं ये रश्मियां, विद्यमान रहती हैं। और आभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायन्ते, और इन नाड़ियों से जब फैलती हैं तो ते अमुष्मिन आदित्य सिप्ता, उस आदित्य में जाकर के पहुंच जाती हैं। ये एक कथन किया। वहां से जो तरंगे किरणें हैं वो हमारे अंदर आती हैं और यहां से फिर निकलती हैं, वो वहां तक भी पहुंच जाती हैं। तो हमारे साथ में तो उसका संबंध सदा बना रहता है। तो जैसे इन्होंने एक रात का कहा, इसी तरह से एक बात आती है कि किस काल में मृत्यु होगी तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो जैसे भीष्म जी का था कि मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो कब होऊंगा? बोले जब उत्तरायण आ जाएगा तब करूंगा। जब तीर लगे थे पड़े थे तब तो दक्षिणायन था, बोले दक्षिणायन में मरूंगा तो स्वर्गलोक को मुक्ति को प्राप्त नहीं होऊंगा, उत्तरायण में मरूंगा तो मुक्ति को प्राप्त होऊंगा। तो तब तक उन्होंने प्रतीक्षा की, और जब उत्तरायण आया तो देह का त्याग किया। तो उससे संबंधित भी बात आगे कही जा रही है 20वां सूत्र, अतश्च अयने अपि दक्षिणे, और इसी तरह से दक्षिणायन के लिए भी। तो अतश्च हेतु सूर्य रश्मि संबंध से यावत देह भावित्वा दक्षिणे अयने अपि, तो दक्षिणायन सूर्य की रश्मियां शरीर से हमेशा जुड़ी रहती हैं किसी न किसी तरह। तो दक्षिणायन में भी अपि शब्दात कृष्ण पक्षे अपि उपासकस्य विदुष उत्क्रमणम रश्मि अनुसारी, तो दक्षिणायन में और कृष्ण पक्ष में भी, अंधेरे में भी उपासक की विद्वान का उत्क्रमण रश्मि के अनुसार ही होता है। तो उपासक कभी भी मरे, ब्रह्मोपासक जो मुक्ति में जाने वाला है वो कभी भी मरे वो मुक्ति में ही जाएगा। और रश्मि को देख करके चिंतित नहीं होना है कि पता नहीं क्या होगा आगे, रश्मि मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिटी बस मिलेगी या नहीं मिलेगी मेरे को जाने को, वो हमेशा विद्यमान है। स एनान ब्रह्म गमयति एश देव पथो ब्रह्म पथा, वो इनको ब्रह्म की तरफ पहुंचा देती है, ये देव पथ है, ये ब्रह्म पथ है। एतेन प्रतिबद्धमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तनते, इस मार्ग से जो जाता है वो इस मानव आवर्तत को यानी मुक्ति के काल को छोड़ करके बीच में नहीं आता है। एतद वचनम तत्वविद्भिर उत्प्रेक्षम, जो तत्व को जानने वाले हैं उनको इस वचन को समझना चाहिए। तो ये जो उत्तरायण आदि की बात है इसको किस तरह से लेना चाहिए कि दक्षिणायन के अंदर प्रकाश क्षीणता की तरफ जाता है और उत्तरायण के अंदर वृद्धि को प्राप्त होता है। जो दिसंबर का समय आता है 22-23 दिसंबर, उसके बाद से दिन बड़े होने लग जाते हैं।
और जब दक्षिणायन प्रारंभ होता है तब छोटे होने लगते हैं। तो जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वह तो समान ही होते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घट रहा होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ रहा होता है। तो जिस समय हमारी आत्मा का की प्रगति हो रही है, अध्यात्म में प्रगति हो रही है, उस समय में ये शरीर त्यागे तो अच्छी जगह पे जाता है। और एक अच्छी जगह से जिस समय हमारा पतन हो रहा हो उस समय में जाएगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा। इसलिए वहां अभिप्राय यह है कि हम शरीर को उस समय में त्यागें जब अच्छी स्थिति हो। आजकल के युग में उदाहरण दें तो आजकल शेयर बाजार होता है, उसमें शेयर बढ़ते हैं और घटते हैं, उनके मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये जो व्यापार करते रहते हैं वो वहां से अपना पैसा निकालते हैं, वो अलग अलग समय में निकालते हैं। तो हालांकि तो दोनों तरह के होते हैं व्यक्ति, लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या करता है, जब अच्छा बढ़ जाता है और वो खरीदना शुरू कर देते हैं। अब जो बिल्कुल घट गया हो उस समय कोई नहीं उसको, नहीं, जब बढ़ गया होता है तब उसको बेच देते हैं। हाँ, जब बढ़ गया होता है तो बेच देते हैं, लाभ कमा लेते हैं। लेकिन जब घट गया है उसका, तो बेच करके क्या फायदा करेगा, तो वो बचते हैं उससे, तो उसमें हानि होती है। तो जिस समय हमारी वृद्धि होती है, घटने पे भी बेचते हैं कुछ लोग, हाँ घटने पे खरीदते हैं। जब घटता है भाव, मूल्य कम हो जाता है, तब तो वो खरीद लेते हैं, सस्ता होता है, जितना अधिक खरीदना है खरीद लो। जब भाव बढ़ जाते हैं, खूब अच्छी कमाई आ जाती है, तो बेच देते हैं और निकल जाते हैं वहां से। तो ये जब हमारी वृद्धि हो रही होती है तब इस ओर हमें बढ़ना होता है, ये इस भाव को लिया हुआ है आगे। तो यद्यवम तरही यत्र काले तो आवृत्तिम, यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, ये इन्होंने गीता के कुछ श्लोक दिए हैं, उससे संबंधित एक प्रश्न बनाया है भूमिका में गीता के श्लोकों को लेकर, कि जिस काल में अनावृत्ति और आवृत्ति को देखते हैं योगी की, प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा, ये देखो तुम्हारे को मैं वो समय बताता हूं कि योगी लोग जिस समय में जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं, और जिस समय में जाते हैं तो लौट करके आ जाते हैं। योगी लोग जिस समय में यहां से मर के जाते हैं, कुछ काल ऐसा है कि उस समय जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे, और कुछ काल ऐसा है कि जाएंगे तो लौट करके आ जाएंगे। तो समय बताए, अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, जब अग्नि जल रही हो, प्रकाश होता है अग्नि का, ज्योति अह मन दिन, उसमें भी प्रकाश होता है, शुक्ल है यानी शुक्ल पक्ष, उसमें भी प्रकाश होता है, षण्मासा उत्तरायणम, उत्तरायण वाले 6 महीने उनमें, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, इसमें से जो जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले, वो बस चले ही जाते हैं हमेशा के लिए, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह के कथनों से लगता है कि भाई इन्हीं कालों में जाएंगे तो होगा, लेकिन काल तो केवल यहां पर उपलक्षण मात्र है, बाकी इससे कोई अंतर नहीं आता है। दूसरा पक्ष कहा, तत्र चंद्रमसम ज्योत, नहीं, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, धुआं अग्नि, पहले था अग्नि, यहां पर है धुआं, तो धुआं होगा उस समय उतना प्रकाश नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी। दूसरा वहां था दिन और यहां था रात्रि, और वहां शुक्ल पक्ष था, यहां कृष्ण पक्ष है, और वहां 6 महीने उत्तरायण के थे, यहां 6 महीने दक्षिणायन के, ये विपरीत दोनों तीनों से, यानी अग्नि की दृष्टि से, दिन की दृष्टि से, पक्ष की दृष्टि से और महीनों की दृष्टि से ये भेद किया गया। तो तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, तो जो चंद्रमा की ज्योति है, यानी चंद्रमा वाले पक्ष में वो जो जाते हैं रात्रि में, तो योगी उसको प्राप्त करके वो लौट करके आ जाते हैं। तो किमर्थम प्रदर्शते पुनर्आवृत्तिर दक्षिणे अयने अनावृत्ति उत्तरायणे, तो दक्षिणायन में जब जाता है तो आवृत्ति यानी वापस आ जाता है, और उत्तरायण में जाता है तो लौट के नहीं आता है। उत्क्रममाण से योगी न, ये योगियों की ये गतियां क्यों कही गई हैं? जब आपने पीछे कहा कि दक्षिणायन हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रात्रि हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रश्मि की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुक्त आत्मा तो जाएगा बस। तो उसके लिए अब 21वां सूत्र है, अंतिम सूत्र, योगिन प्रतीच स्मर्यते स्मारते चैते, बोले ये जो कथन किया गया है वो योगियों के लिए किया गया है, और ये स्मार्त है। अब इसकी व्याख्या थोड़ी समझने लायक है, विचारणीय है। इन्होंने क्या कहा कि एते दक्षिणायन उत्तरायणयो उत्क्रमण फले, ये जो दक्षिणायन और उत्तरायण के उत्क्रमण के फल हैं, यहां से जब छोड़ के जाता है उसके जो फल हैं,
योगिनः प्राणायामादि साधकान प्रति स्मृतो उच्यते। योगियों के लिए कहे गए हैं। योगी कौन? जो प्राणायाम आदि साधना करते हैं उनके लिए स्मृति में कहे गए हैं। ऐसे योगी जो प्राणायाम आदि करते हैं, नहीं ब्रह्मोपासकान विदुषा प्रति, जो ब्रह्म की परमात्मा की उपासना करते हैं, नहीं जो शुद्ध उपासना में लगे हैं उपनिषद वाले, उनके लिए यह कथन नहीं है, क्योंकि मुक्ति में तो वही जाते हैं। लेकिन जो बाकी जो सारा योगाभ्यास करते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए है ये। ब्रह्मोपासक तो मुक्ति में जाना ही है, लेकिन जो दूसरे योगी लोग हैं उनके लिए ये कथन है। मतलब योगियों को ब्रह्मोपासकों से या नीचा मानते हुए कथन किया गया है। अब ऐसे तो योगी ही होता है ब्रह्मोपासक, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन यहां इन्होंने अलग ढंग से लिखा है और कहा अथच स्मारते च एते एते उभे अपनी दक्षिणायन उत्तरायण फल प्रदर्शन स्मारते, ये स्मार्त है, स्मृति में कहे गए हैं। न ही श्रुति विहिते तस्मात्ते नादरणीय, श्रुति में इसका कथन नहीं है, ये तो स्मार्त है, स्मृति में कहा गया है, ये वास्तव में ठीक नहीं है। यानी ये जो इन्होंने गीता का वचन दिया है उसके लिए कह रहे हैं ये ठीक नहीं है कि इस दिन और इस समय और इस पक्ष में मुक्ति को जो जाता है मरता है योगी व्यक्ति, तो वो मुक्ति में जाता है और वो नहीं जाता, वो लौट के आता है, ये कोई बात नहीं हुई। इसका खंडन कर रहे हैं। अत्र शंकर भाष्य स्मारते इति पदेन योग दर्शनम सांख्य दर्शनम च दर्शन द्वयम गृहीतम। तो स्मारते जो शब्द था, स्मारते चैते, ये द्विवचन में कहा गया था। तो इन्होंने शंकराचार्य जी ने इसमें योग दर्शन और सांख्य दर्शन को ले लिया और कहा योगिना प्रति च अयम अहर आदि काल विनियोगो अनावृत्तये स्मर्यते। योगी के लिए दिन आदि का जो कथन है अनावृत्ति के लिए कहा गया है। स्मारते चैते योग सांख्य न श्रौते, तो ये जो योग और सांख्य है ये स्मार्त है, ये तो श्रोत नहीं है। तो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं एतत् शंकर भाष्य कथनम अत्यंतम अयुक्तम असंबद्धम च अस्ति, ये ठीक नहीं कहा इन्होंने। क्यों? यतः यत्र काले तो यतः यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये जो गीता का श्लोक है ये पूर्व पक्ष रूपेण आलंबितम वचनम इदम, ये पूर्व पक्ष के रूप में लिया गया है। न योग दर्शनस्य किंतु गीताया खलु वचनम, ये योग दर्शन में थोड़ा ना कहा गया है, इसका इससे इसका खंडन मान रहे हैं, तो गीता में कहा गया है। इसे वचन पुनर्योग दर्शनम नाक्षेप्यम, तो इसलिए योग दर्शन पे आक्षेप नहीं करना चाहिए। द्विवचनम दृष्टिया सांख्य दर्शनम भी वृथा आक्षिप्तम, और चूंकि यहां पर द्विवचन दिया गया है तो योग दर्शन के साथ साथ सांख्य को भी लपेट लिया। अन्यच योग सांख्य न स्मार्त है, दूसरा कह रहे हैं कि सांख्य और योग ये जो दर्शन है ये स्मार्त नहीं है। स्मार्त का मतलब है स्मृति के ग्रंथों के अनुरूप जो है, किंतु स्मृति ये तो स्वयं स्मृति है। वेद आदि शास्त्रों को स्मरण करके उनकी बातों को यथावत लिखा गया, ये तो स्मृति ग्रंथ है, स्मार्त नहीं है। जैसे श्रुति और श्रोत, श्रुति मतलब साक्षात वेद और श्रोत मतलब श्रुति से लिया गया, स्मृति मतलब स्वयं स्मृति ग्रंथ और स्मार्त मतलब स्मृति ग्रंथों से लिया हुआ। तो सांख्य और योग दर्शन तो स्वयं स्मृति के रूप में है, स्मार्त नहीं है। वो गीता होगी स्मार्त, योग और सांख्य स्मार्त नहीं है, वो तो स्मृति है। इत्थम अपनी तत्र अनर्थो विहिता, इस प्रकार भी वहां गलत अर्थ कर दिया। स्मार्ते इति पदेन तु तत्र गीतायाम स्मृतो प्रतिपादने, स्मार्त शब्द से गीता में स्मृति का प्रतिपादन करने से दक्षिणायन उत्तरायण और उत्क्रमण फले ग्रहीतुम युज्यते। उत्तरायण दक्षिणायन ये उत्क्रमण का क्रम देखा जा सकता है, लिया जा सकता है। तो यहां हमें यही समझना चाहिए कि ज्ञान की दृष्टि से जब हम उन्नत दशा में जा रहे होते हैं, तब उन्नत दशा होती है, प्रकाश की तरफ होती है, तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर हमारे ज्ञान में अवनति हो रही है, अविद्या आ रही है, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से ज्ञान का, प्रकाश का, और प्रकाश का मतलब ज्ञान की तरफ संकेत है, तभी हम मुक्ति के अंदर जा सकते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।